हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और मैं आपका ब्लॉग में बहुत स्वागत करता हूँ। भाई आज हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने और दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जो इंडिया गेट के पास है, और वो है पुराना किला। तो चलो भाई पहले टिकट ले लेते हैं, बताता हूँ आपको आगे क्या मस्त जगह है घूमने के लिए और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन लेंगे ना। ये टिकट घर है क्या? हाँ ये टिकट घर है। यहाँ लोग टिकट्स ले रहे हैं, अपने को भी यहाँ टिकट लेनी पड़ेगी। कितने रुपये टिकट है पूछते हैं पहले। कितने? नहीं अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड है। दोस्तों जब हम टिकट लेने गए थे तो वहाँ जो एक गार्ड थी उन्होंने मना कर दिया और मेरे से आईपैड भी ले लिया मेरा, और मेरा कैमरा भी ले लिया था। अब मैं ये फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। हम अंदर आ गए, ये एंट्री गेट है और हमने वहाँ पर टिकट ले ली थी। अब देखिए एंट्री गेट पे जैसे ही हम पहले जाते हैं, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं, ये लिखा क्या है। यहाँ लिखा है तो भाई ये है बड़ा दरवाज़ा और इसके डिटेल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। और इसके फ्रंट में जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा ये बहुत गजब सी जगह, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अब इसमें ये देखिए, यहाँ ये बता रहा है कि भाई अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एरो से भी दर्शाया गया है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो देखो भाई हम क्या डिसाइड करते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ना ही राइट चलेंगे ना ही लेफ़्ट चलेंगे, सीधे चलते हैं। तो भाई अब हम मुड़ गए सीधे, अब ये सीधे जाएंगे। और ये पुराना किला जो है गजब की जगह है यार, दोनों तरफ मतलब बहुत बड़ा एरिया है, बड़े बड़े पेड़ हैं, ग्रीनरी है, गार्डन है, सब कुछ है। लेकिन हम जा रहे हैं फ्रंट में पहले और देखा जाए कि वो जो पुराना किला है, जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आप मेरे साथ आगे देखते हैं क्या होता है। तो जब तक हम अपने पहले स्टॉप तक नहीं पहुंच जाते, पहले नज़ारे तक, मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताता हूं। पुराना किला दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जिसका निर्माण 1538 से लेके 1545 के बीच में शेर शाह सूरी ने करवाया था। यह किला दिल्ली के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। पुराना किला का इतिहास इस प्रकार है। 1538 से लेके 1545 तक शेर शाह सूरी का काल था। उस समय क्या था, शेर शाह सूरी ने 1538 में दिल्ली पर कब्जा किया और पुराना किला बनवाया। किले का नाम शेरगढ़ रखा गया था। तो भाई 4-5 मिनट की वॉक में हम पहुंचते हैं थोड़ा सा आगे, और उसके बाद देखते हैं यहाँ से भी दो रास्ते हैं हमारे पास, लेफ़्ट और राइट। अब हम कंफ्यूज हैं भाई लेफ़्ट जाएं कि राइट जाएं। फिर हमने सोचा चलो राइट चलते हैं, और अब हम राइट जा रहे हैं। और राइट जाकर फिर आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले हमारे सामने जो पुराना किला है वो कितना सुंदर है। यहाँ हम काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे भाई लेफ़्ट जाएँ राइट जाएँ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो सोचना पड़ रहा था। फिर हमने मैप को देखा कि भाई मैप में किस हिसाब से हमें घूमना चाहिए, लाल किला, और फिर लास्ट में हमने एक ही फैसला लिया कि भाई हमें राइट की साइड चलना चाहिए, और हमने डिसीजन लेके हम राइट की तरफ बढ़ चले। फिर रास्ते में हमने एक गजब सी चीज़ देखी, हमने कि यार इसके अंदर क्या है, कुछ तो कुछ गजब की चीज़ होगी। फिर हमने देखा तो यार हमें पता चला ये तो डस्टबिन है, कूड़ा फेंकने का है। लेकिन देखो यार क्या गजब तरीके से बनाया गया है, ऐसा मुझे लगा कुछ स्पेशल चीज़ होगी इसके अंदर। खैर कूड़ा भी तो स्पेशल ही है। अब आगे की तरफ चल रहे हैं भाई, बहुत नज़दीक हैं इस बिल्डिंग के। ये एक ही नहीं, ऐसी तमाम बिल्डिंगें हैं यहाँ पर जो अंदर से बहुत सुंदर है। देखो एरिया देख रहे हो, ये आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड, भाई ग्रीनरी इतनी अच्छी है ना कि अगर आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और अगर आप रिलेशन में उसके साथ जाएं तो भाई साहब इतनी गजब गजब जगह है कि आप कहीं भी बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़ डिटेल में लिखी है। देखो यहाँ भी दर्शाया गया है कि जो हम पहुँचे हैं इस बिल्डिंग के पास, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पर्यटकों के लिए और जो इंग्लिश पर्यटक हैं उनके लिए। सारी चीज़ डिटेल में हर जगह मतलब पत्थरों पर लिखा गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये पीछे का एरिया जो हमने कवर कर लिया है। अब आगे की तरफ जा रहे हैं। बस ये देखिए गजब सा एक जीना बना हुआ है। इसके बाद तो आप आगे का नज़ारा देखेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो पूरा शूट करते हुए जा रहा था। ये पहली बार ही था जब मैं इंडिया गेट कई बार गया था, लेकिन पहली बार है जब मैं इंडिया गेट के इतने पास इतनी खूबसूरत सी चीज़ जिसे मैं कभी नहीं गया था, और आज जाके मज़ा आ गया। देखो भाई ऊपर चले गए, जीने चढ़ के, लकड़ियाँ की बनी हुई हैं जीने, और उसके बाद ये मेरे सामने है बड़ा सा गेट। मैंने छू के चेक करने की कोशिश की यार,
मतलब ये 1500-1600 ईस्वी का बना हुआ गेट है। आप सोच के देखो, इतना पुराना गेट, इसमें राजा महाराजा सब मुग़ल सब रहा करते थे। बताओ, अभी तक ये गेट सलामत है। ये काफ़ी मजबूत है। मैं इसे टच करके देख रहा था, मैंने कि यार नकली तो नहीं बनाया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल असली गेट है। अंदर से बंद था, मैंने खोलने की कोशिश भी की है। देखो कुंडी उंडी सब लगा हुआ है। खैर चलिए अब आगे चल के देखते हैं ये खूबसूरत सी जगह जो बहुत ज़रूरी है। अब बस कुछ सेकंड के बाद हमारे सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए किला है ना, ये खूबसूरत सी जगह मस्जिद। भाई अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो यार। और पहली बार देख रहे हो मुझे तो यार कमेंट भी कर देना कि कैसी लग रही है ये वीडियो। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं ट्रैवल करके बना रहा हूँ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ ये मेहनत। ये है किला ए कुहना मस्जिद, किला ए कुहना मस्जिद। तो मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ के बहुत सारे लोगों के आपने रील्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, लोग घूमने जाते हैं, मैंने भी देखा था। और आज दिल्ली में घूमने का एक अलग ही मज़ा है यार। एक तो सस्ता और सारी चीज़ें नज़दीक नज़दीक में मिल जाती हैं। तो ये गजब सा एक नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राजा महाराजों के समय बना हुआ, मुग़लों ने बनाया है इसे। गजब नज़ारा है यार, देखिए आप लोग। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की यहाँ पर और बहुत सारे रील्स बनाए, चीज़ों को बहुत बारीकी से नोट किया, आराम से बैठे और काफ़ी देर तक सोचते रहे कि यार कितना ज़्यादा खर्चा कर दिया ना अंग्रेज़ों ने उस समय। शेर शाह सूरी ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 1545 से 1761 तक मुग़ल काल आया। तो 1545 में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया और पुराना किला पर कब्जा कर लिया। मुग़ल बादशाहों ने इस किले को अपने शासन के लिए उपयोग किया। औरंगज़ेब ने 1558 में इस किले को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद मराठा और सिख काल आया। तो 1761 से लेके 1803 तक मराठों ने पुराना किला पर कब्जा किया। फिर सिखों ने 1783 में सिखों ने मराठा को हराया और किले पर कब्जा किया। उसके बाद ब्रिटिश काल आया। 1803 से सिखों को हराया ब्रिटिश सरकार ने और उसके बाद ब्रिटिश ने इस किले को अपना सैन्य ठिकाने के रूप में उपयोग किया। आज़ादी के बाद 1947 वर्तमान 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पुराना किला एक ऐतिहासिक स्मारक बन गया। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ को देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके इतिहास के बारे में जानना, कि वो किसने बनाया, कैसे बना और किस किस लोगों ने इस पर राज किया है। आज के समय में ये एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, लेकिन एक समय ये किसी का घर और किसी का महल और किसी का राजधानी था। चलिए हम पहले अपने स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं, फिर इसके बाद में आपको विस्तारित रूप से और मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ हर चीज़ पत्थरों पर लिखकर डिटेल में बताया गया है। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, उसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। पुराना किला में ऐसी बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। एक इमारत और आपके सामने है, आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। बहुत ये अंदर से डरावनी भी थी जब हम इसके अंदर गए थे। तो अब आपको बताता हूं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए यहाँ वही पत्थर पे पहले से अंकित होगा कि भाई ये किस बारे में है और ये क्या है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो ये लिखा है हुमायूं दरवाज़ा। तो भाई अब हम जा रहे हैं हुमायूं दरवाज़ा को देखने और मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में, इसका हिस्ट्री भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो हुमायूं दरवाज़ा दिल्ली का पुराना किला में स्थित है, जिसे हम देख रहे हैं अभी। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था 1538 से 1545 के बीच। यह दरवाज़ा मुग़ल बादशाह हुमायूं के नाम पर बनाया गया था, जिन्होंने 1530 से 1556 तक भारत पर शासन किया था। इस दरवाजे की विशेषताएं ये हैं कि इसका नाम हुमायूं के नाम पर रखा गया है। यह दरवाज़ा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है।
इसका डिज़ाइन एक बड़े आर्च के साथ है जिसके दोनों ओर 2 छोटे आर्च हैं। यह दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसमें जटिल नक्काशी और सजावट है। यह दरवाज़ा दिल्ली के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तमाम खंडर बने हुए हैं। यहाँ से पानी बहकर आया है। ये पूरा पानी से भी कभी लबालब हो गया था। चलिए ये नज़ारा वापस चलते हैं। सामान मत लिया कोई जाना अलाउड नहीं है। और ये यहाँ से वो पूरा म्यूज़ियम बना हुआ था। इस म्यूज़ियम में गए, हालांकि अंदर फ़ोटोज़ लेना मना है। बिल्कुल इसी अवस्था में म्यूज़ियम बना हुआ है। इसके अंदर की चीज़ें हैं जो रखी गई हैं, पुराने सिक्के और बाकी सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा बना रखा है। म्यूज़ियम में भी आप जाकर देख सकते हैं। उसकी भी टिकट है, 90 रुपये में सब है। से जाकर यहाँ से ऐसे गए हम लोग, ये पूरा घूमते हुए, पुराना किला करते हुए, ऐसे राउंड करते हुए यहाँ से म्यूज़ियम घूमकर, और ये अब वापस आ गए हैं दोबारा से उसी गेट पे जिस गेट से हम चले थे। पूरा व्यू दिखा दिया हमने। कुछ ना संग्रहालय है, पुस्तकालय भी है यहाँ पर, संग्रहालय, इसे भी देखते हैं। चलिए, और ये था संग्रहालय संबंधित सूचना म्यूज़ियम जिसमें हम गए और घूम कर आ गए। निधि थक चुकी है। ओवरऑल ये सारा हम घूमे इस तरफ से जाकर, यहाँ से, और घूमते हुए पूरा इस तरफ गए। ये उधर से घूमते हुए इधर आते हुए एक म्यूज़ियम वहाँ देखा, दूसरा यहाँ देखा, और अब ये रहा गेट। अब यहाँ से वापस चलेंगे। आजा निधि। तो ये जो सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से हम आए थे इस तरफ से ऐसे, और यहाँ से फिर आकर ऐसे, ये हमने शो किया था ऐसे, ये पूरा घूमते हुए आ गए इस तरफ, ये घूमकर अब। तो अभी तक हमने ये किला और इमारतें पूरी देख ली हैं, लेकिन अभी बहुत सुंदर और गजब की चीज़ बची हुई है, वो है यहाँ की झील। तो भाई यहाँ के लिए टाटा। अब चलो इससे बाहर निकलेंगे तो गेट के पास ही है झील, उस झील को दिखाऊंगा। वो तो और सुंदर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, ये अब हम झील के लिए नीचे उतर रहे हैं और ये गजब का नज़ारा है नीचे। ये निधि मेरी वाइफ पूरी तरह से थक चुकी है बेचारी, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक नया कुछ शुरू किया है जिसमें लोगों को मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा, चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आई होप आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा, क्योंकि मैं कम से कम पैसे में आपको दिल्ली घुमा कर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये पॉसिबल है। आप दिल्ली, हरियाणा, बिहार, यूपी, मद्रास, जहाँ भी रहते हैं गाइस, आप ज़रूर एक बार दिल्ली आइए। दिल्ली बहुत गजब का जगह है जहाँ बहुत सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं। ये वो झील है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो काफ़ी पुराना झील है। इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ आपको। पुराना किला झील दिल्ली के पुराना किला में स्थित है। यह खूबसूरत झील है। यह झील पुराना किला का परिसर में स्थित है। इसके चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। यह झील दिल्ली के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ शांति और सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। पुराना किला झील की विशेषता है। यह झील पुराना किला के परिसर में स्थित है। इसके चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। यह झील दिल्ली के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की शांति और सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। आपको यहाँ की शांति और सुंदरता का अनुभव करना चाहिए। हाँ, ये देखिए बांस के पेड़ हैं। ये इस पे लोगों ने क्या क्या लिख रखा है, अमर पायल, पता नहीं क्या क्या।
सब अपनी निशानी छोड़ते जा रहे हैं। किसी ने निशानी बनाने के लिए ताजमहल बनाया, पुराना किला बनाया, और भारत के आज के लोग देखो बांसों पर लिखकर अपनी निशानी छोड़ के जा रहे हैं। औकात के हिसाब से सब अपनी निशानी छोड़ रहे हैं। चलो भाई, पुराना किला तो हमने पूरा कवर कर दिया। बाहर चलते हैं और बाहर निकल के बताते हैं आपको यहाँ से और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। अभी वीडियो में बने रहिए। यहाँ से इंडिया गेट के पास से आप 3 जगह विज़िट कर सकते हैं। एक तो चिड़ियाघर और दूसरा पुराना किला। पुराना किला आज मैं विज़िट कर चुका हूँ, वहाँ मुझे करीबन 2 घंटे लगा, इसलिए मैं थक गया हूँ। और आप यहाँ पर सामान जमा करके उसके बाद आप चिड़ियाघर भी घूम सकते हैं और पुराना किला भी घूम सकते हैं। लेकिन एक दिन में अगर आप चाहें तीनों कवर करना तो कर सकते हैं, लेकिन थक जाएंगे आप। यहाँ सामान जमा होगा, उसके बाद यहाँ से गेट है। और अगर आप पुराना किला जाना चाहते हैं तो इस तरफ। एक शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, सिर्फ हम ही अपने आप को देख रहे हैं जब हम घर से रोटी और ये भुजिया लेकर आए हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। तो भीड़ दिख रही है आपको, पीछे में दिखा सकते हैं। ये सभी लोग वो लोग हैं जो यहाँ से बाहर से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं। हमने बाहर से सिर्फ एक ही चीज़ खरीदी है, वो है ये पानी की बोतल। बाकी सब घर का। लंबा जीना है और स्वस्थ रहना है तो इस चीज़ का ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो खा के अब निकल चुके हैं यहाँ से। मज़ा आ गया खाने में, क्योंकि घर का ही खाना था, बाहर का तो ला ही नहीं था। और भाई अब बाहर निकलते हुए तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। हमने बहुत मेहनत की तब जाके ये वीडियो तैयार हुई है। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वहाँ इतनी ज़्यादा शोर थी और माइक वगैरह अंदर अलाउड नहीं था, तो मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बनाया है। अब इस वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी।